आज हम जानेंगे इस वीडियो में, अगर आप कोई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो आईपीओ अप्लाई करने के बाद आपको पेमेंट्स रिक्वेस्ट रिसीव होती है, यानी कि पेमेंट करने के लिए आपके पास पेमेंट्स रिक्वेस्ट आती है। तो आखिरकार पेमेंट्स रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे करें या हम आईपीओ का पेमेंट पे कैसे करें, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए। आपने फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम किसी का भी यूज किया हो, हम सारे ऑप्शन में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं फ़ोनपे में। तो हम फ़ोनपे को ओपन करेंगे। जैसे आप फ़ोनपे ओपन करेंगे इस तरीके से आपका फ़ोनपे ओपन हो जाएगा। अगर आपने किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई किया होगा तो इस तरीके से डायरेक्ट आपके सामने पे करने के लिए आ जाता है। आप यहीं पर डायरेक्ट उसे पे पर क्लिक करके आप ऑटो पे सेट कर देना। अगर यहाँ से वो हट गया है तो फिर आप नोटिफिकेशन में चले जाइए। नोटिफिकेशन में जाने के बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको एक रिसीव हुआ है पेमेंट, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर मिलेगा पे बटन, आप इस पर क्लिक करके अपना ऑटो पे सेट कर दीजिए। ये हो गया पहला तरीका। अगर आपने पेटीएम से किया है तो आप पेटीएम को ओपन करिए। पेटीएम को ओपन करने के बाद यहाँ पर भी आपको ऑटो रिक्वेस्ट का मैसेज मिल जाएगा। इसी जगह पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप नीचे की तरफ आइए और जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहीं पर आपको एक पेमेंट्स रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। नहीं मिलता है तो प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो ऑटोमेटिक पेमेंट्स पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके रिक्वेस्ट आपको दिखाई दे जाएंगे इस जगह पर। तो फिर आप उस पर क्लिक करके अपना ऑटोमेटिक जो पेमेंट का रिक्वेस्ट आया है उसे आप एक्सेप्ट कर लें अपना यूपीआई पिन डाल के। अगर आप गूगल पे चलाते हैं तो आप अपने गूगल पे में चले जाइए। जैसे आप गूगल पे में जाएंगे इस तरीके से आपका गूगल पे ओपन होगा। यहाँ पर आपका मिलेगा प्रोफाइल, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर होगा ऑटो पे, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इस जगह पेंडिंग में आ जाइए और यहाँ पर आपको पेंडिंग की जगह पर इस जगह पर दिखाई देगा आपके आईपीओ का पेमेंट्स रिक्वेस्ट और फिर आप उसे यहाँ पर अपना एक्सेप्ट करके अपना यूपीआई पिन डाल के पैसे पे कर देना। अगर आप भीम चलाते हैं यानी कि आप भीम एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप भीम में चले जाइए। जैसे आप भीम एप्लीकेशन ओपन करेंगे इस तरीके से आपका भीम ऐप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा आईपीओ एंड ऑटो पे, आप इसी पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अगर आपने आईपीओ का ऑटो पे सेट करना है तो आप आईपीओ के बटन पर क्लिक कर दें। यहीं पर आपको दिखाई दे जाएगा, पेंडिंग के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको ऑटो पे का पेमेंट्स रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है या नहीं, यानी कि आपने जो आईपीओ अप्लाई किया उसका मैंडेट आपके सामने आया है ऑटो पे या नहीं, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आप उस पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट कर देना। अब जैसे कि मैंने तो किया था फ़ोनपे से, तो हम अपने फ़ोनपे पर आ जाएंगे और यहाँ पर दिखाई देगा सेट ऑटो पे, आप इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आएगा। अब आपको अपना यूपीआई पिन डाल देना है, जो भी आपका यूपीआई पिन हो आपके बैंक का, और उसके बाद राइट कर देना। जैसे आप राइट करेंगे जो आपका पेमेंट्स होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ डेमो के लिए आपको बताया था क्योंकि हमारे बैंक में इतने रुपए नहीं हैं। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 15,000 रुपये का जो हमारे पास रिक्वेस्ट आया था, 15,000 रुपये हमारे इस बैंक में नहीं है, इसलिए हमारे पे नहीं हुए हैं। तो मैं आशा करूँगा अब आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि आखिरकार आप अपने किसी भी आईपीओ पेमेंट्स का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कैसे करें या आईपीओ का पेमेंट कैसे करें। हम आपको अपना बैलेंस दिखा दें, देख सकते हैं इतना हमारा अभी बैलेंस है। मैं आशा करूंगा आप समझ गए हो। चाहे अपने किसी भी ब्रोकर से किया हो, जैसे ग्रो हो गया, आप स्टॉक, एंजल वन, या फिर आप 5 पैसा, एम स्टॉक या कोटक, कोई भी हो, आसानी से आपका पेमेंट हो जाएगा। और जो आपको शेयर मिलेंगे तो आपके होल्डिंग में दिखाई देंगे, नहीं मिलेंगे तो आपका पैसा फिर रिफंड भी आ जाएगा।